प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम जारी है। इसी बीच आज हम पहुंचे हुए हैं वार्ड क्रमांक 19 एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड पे, जहां पे सेवा पखवाड़ा के तहत आज स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय पार्षद प्रीतम सिंह ठाकुर के द्वारा की जा रही है और आज यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर्स यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और साथ ही आम जनता इस शिविर का लाभ उठा रहे हैं। हम क्षेत्रीय पार्षद प्रीतम सिंह ठाकुर से बातचीत करते हैं शिविर को लेकर। सर, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आज आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम किया जा रहा है सेवा पखवाड़ा के तहत, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश को आज विश्व पटल में एक अलग पहचान दिलाएं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी का 75वां जो जन्म दिवस है उसमें सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के तहत हम लोग भी आज सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम के अंतर्गत आज स्वास्थ्य शिविर, होम्योपैथिक का स्वास्थ्य शिविर यहाँ हमारे वार्ड में रखे हैं, जिसमें लोग आ रहे हैं अपने जो त्वचा संबंधी और बहुत से अनेक ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत से एलोपैथिक में बहुत महंगी जिसकी दवाइयां आती है, इसलिए हम लोग होम्योपैथिक के इस शिविर के माध्यम से उनको सस्ती दवाई और अच्छा ट्रीटमेंट उनका हो सके, इसलिए यहाँ लगाए हैं और उसमें लोग आज बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य शिविर का ही कार्यक्रम की जा रही है, तो आप चिकित्सक को ही चुने हैं, क्या कुछ कहेंगे? होम्योपैथिक इसलिए चुने हैं, इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये सस्ते में अच्छा इलाज होता है। और हमारा जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है थोड़ा कमज़ोर वर्ग के लोग भी रहते हैं यहाँ। ये जो हमारा बस्ती का एरिया है, रोज़ यहाँ कमाने खाने के लिए ऐसे व्यक्ति यहाँ रहते हैं और हम लोग निश्चित तौर पर इस सेवा के माध्यम से, क्योंकि सेवा पखवाड़ा है, इसके माध्यम से हम होम्योपैथिक में जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनका अच्छा इलाज करवा सकें, इसलिए होम्योपैथिक के जो रायपुर ज़िले के चिकित्सक हैं उनको बुला के आज इनके द्वारा शिविर लगाया गया है। डॉक्टर लोग भी अच्छे सलाह देते हुए सबको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है और ये पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाए और आगे भी जो दवाइयाँ उनको दी जाएगी वो भी निःशुल्क दी जाएगी। शिविर के अलावा और क्या क्या कार्यक्रम है सेवा पखवाड़ा के तहत आपके तरफ? देखिए, सेवा पखवाड़ा के तहत हमारे यहाँ जो हम लोग अभी करने वाले हैं, हम गुरुजनों का सम्मान करने वाले हैं। जितने भी हमारे वार्ड में डॉक्टर्स हैं जो कोरोना काल में बेचारे लोग अपनी मेहनती जिम्मेदारी के साथ उन्होंने लोगों की जान बचाई, ऐसे डॉक्टरों का हम जाके उनका सम्मान करेंगे और हमारे जो सफाई मित्र हैं उनका भी सम्मान होगा। और हमारे अभी नवरात्र, क्योंकि सीज़न अभी चालू होने वाला है नवरात्रि, उसमें हम जो कन्या पूजन और कन्या भोज का भी आयोजन हमारे वार्ड में सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। सेवा पखवाड़ा अभियान को लेकर हम बातचीत करते हैं रामनगर मंडल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम मौली जी से। सर, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा अभियान चलाई जा रही है और आज वार्ड नंबर 19 में स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या? भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा चला रही है, जो कि 17 सितंबर से महात्मा गांधी के जन्मदिन तक 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत बहुत सारे काम आते हैं, जिसमें स्वच्छता अभियान है, लेकिन यहाँ हमारे इस वार्ड में भी जो रामनगर मंडल के अंतर्गत आता है एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड, जिसमें हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई प्रीतम सिंह ठाकुर जी जो वर्तमान में इस वार्ड के पार्षद हैं, उन्होंने स्वास्थ्य शिविर का यहाँ आयोजन किया है, जिसमें हमारे बीच में होम्योपैथिक के डॉक्टर गण यहाँ पे उपस्थित हैं और उनकी टीम यहाँ पे उपस्थित हैं, जो लगातार यहाँ पे यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य की जाँच चालू है। रामनगर मंडल में और क्या क्या कार्यक्रम होने जा रही है सेवा पखवाड़ा के तहत? स्वच्छता अभियान प्रमुखता से है, जिसे कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। उनके प्रधानमंत्री बनने के पश्चात लगातार इस देश में स्वच्छता अभियान चला। जैसा कि हमने देखा है कि पहले, मैं खुद भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण हूँ एक तो, कि हम भी यहाँ कुछ भी चीज़ उपयोग करने के बाद हम रास्ते में फेंक देते थे। दुकानदारों के यहाँ से सामान लेने के बाद हम पॉलीथीन का उपयोग जैसे करते तो हम वहीं फेंक दिए, पेपर लिए हमने वहीं फेंक दिया। तो इन सब में मैं दूसरों के ऊपर, किसी के ऊपर बात न करते हुए स्वयं का
बात दूंगा। मेरी उम्र 40 वर्ष है और इसी बीच में मैंने भी ऐसी बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम सभी ने एक कूड़ादान जो रखा जाता है अब दुकानों के सामने में, फुटकर व्यापारियों हो या बड़े व्यापारी हों, तो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हम सभी बराबर उन जो भी कचरा हमारे हाथ में आता है हम उसे बराबर यथावत स्थान पर रखते हैं। अगर हमें कूड़ादान कहीं नहीं दिखेगा तो हम खोजते हैं कि आज किस समय ऐसा आ गया है मोदी जी के इस आह्वान के बाद कि हम उस कूड़ादान को खोजते हैं कि हमें ये कूड़ा कहाँ फेंकना है। अगर हमें नहीं दिखेगा तो हम उसको हाथ में लेकर रखते हैं। हम दुकानदार से पूछते हैं कि भैया आपके यहाँ का कूड़ादान कहाँ है, वो जब बताएंगे तब हम जाके वो कूड़ादान फेंकते हैं। तो ऐसा निरंतर लगातार चल रहा है और इसका श्रेय पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी को जाता है। सेवा पखवाड़ा अभियान के माध्यम से क्या अपील करेंगे? सेवा पखवाड़ा अभियान के माध्यम से मैं बस यही अपील करना चाहूँगा कि सभी स्वच्छता का ध्यान रखें। इस देश में स्वच्छता अभियान निरंतर चलता रहे, लोगों की सेवा करें, लोगों को जागरूक करें, देश आगे बढ़े, हम सभी आगे बढ़ें निरंतर। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं जन्मदिवस की बधाई दूंगा। आने वाले समय में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी को भी मैं उनकी जयंती पर नमन करता हूं। हम डॉक्टर से बातचीत करते हैं। सर, परिचय दीजिए। मैं रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा आज यहाँ एक दिवसीय निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है और हमारे ये शिविर जो है कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप मुकुंद पिंपले सर के मार्गदर्शन पर ही आयोजित किया जा रहा है। और ये रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है और ये हर जगह कैंप लगाती है, कई वर्षों से लगा रही है प्रिंसिपल सर के मार्गदर्शन के उसमें। और वहाँ पर हमारे हॉस्पिटल भी है जहाँ प्रतिदिन पेशेंट आते हैं और निःशुल्क इलाज पाते हैं। आज शिविर लगाए हैं आप लोग, स्वास्थ्य शिविर, तो क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? हमारे होम्योपैथिक में यहाँ शिविर जो लगाया है, यहाँ के हमारे सब डॉक्टर आए हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर जो है और जो है पंकज कटारिया सर हैं, इंटर्नी लोग हैं, तो पूरी टीम आई है और सभी प्रकार के इलाज का हम लोग यहाँ पर संभव कर रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो पूरे जहाँ इलाज करेंगे और इसका आज के शिविर के बाद जो फॉलोअप होगा, फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को हम एक बार दवा देने के बाद उसको फॉलोअप के लिए रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रामकुंड में हम बुलाते हैं और वहाँ पर भी निःशुल्क हम आपका इलाज करते हैं ताकि पेशेंट क्या लाभान्वित हो। अभी तक इस शिविर में कितनी संख्या में आम जनता लाभान्वित हो चुकी है? अभी शिविर में काफ़ी लोग आ रहे हैं और अभी 2 बजे तक शिविर चलेगा। 2 बजे के बाद भी पेशेंट आएंगे तो देखेंगे। आशा है कि और अधिक से अधिक लाभ होंगे। मैं डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव, RMO एवं शिविर प्रभारी। तो शिविर में शामिल हुई हैं, क्या सुविधाएं दे रही है, क्या उपलब्ध? इसमें हम लोग जो भी कंप्लेंट है, मतलब रिलेटेड टू ऑल सिस्टम, ऑर्गन और जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे मेडिसिन दे रहे हैं। कितने सालों से है इस फील्ड? अभी तो 5 साल ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं। इंटर्नशिप चल रहा है, 4.5 ईयर का हम लोग का था ये BHMS का, और अभी इंटर्नशिप चल रहा है। आप क्या कहेंगे, शिविर में शामिल हुए हैं, क्या क्या उपलब्ध करा रही है हम जनताओं? इसमें सारे टाइप का ट्रीटमेंट हो रहे हैं, जितने भी एक्यूट से लेके क्रॉनिक तक सारी चीज़ के इसमें ट्रीटमेंट हो रहे हैं। हम प्रिस्क्राइब करके दवाई दे रहे हैं। ऐसा डॉक्टर छाया सिन्हा, इंटर्नशिप चल रही है। हमसे परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर पंकज कटारिया, मेडिकल ऑफिसर, रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रायपुर। आज शिविर में आप शामिल हुए हैं, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं आप आम जनता? मैडम, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो मरीजों का निःशुल्क BP जांच हो रही है और सारी प्रकार की तकलीफ़ों के लिए होम्योपैथी दवा दी जाएगी यहाँ पे मरीजों को। पूरी तरह से निःशुल्क है मैडम ये। इवन हमारा जो कॉलेज का हॉस्पिटल है वो भी पूरी तरह से निःशुल्क है, जो कि रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के नाम से रामकुंड में चलता है।